लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीटों के लिए भी डुगडुगी बच चुकी है। लेकिन बिहार के लोकसभा सीटों की अलग अलग कहानी है। कई सीटों की अलग दास्ता चुनाव के किताबों में दर्ज है। इसी कड़ी में मुंगेर लोकसभा सीट की भी कुछ पुरानी और दिलचस्प किस्से कहानी है। कहा जाता है कि इस सीट पर कोई भी व्यक्ति एक ही सिंबल से दूसरी बार रिपीट नहीं होता है। और अब चुनाव के ऐसे वक्त में ललन सिंह की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जब चुनावी ट्रेंड ललन सिंह के पक्ष में नहीं होते हुए ललन सिंह को उसे तोड़ने के पीछे मेहनत करते हुए दिखाया जा रहा है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, इस मुंगेर लोकसभा सीट के पीछे कई प्रकार की कहानियां हैं। कहा जाता है कि 1984 के बाद से कोई भी सांसद इस सीट पर दोबारा एक ही चुनाव चिन्ह के साथ रिपीट नहीं कर पाया है, यानी वो लगातार सांसद नहीं रह पाया है। उसको या तो उम्मीदवार बदलना पड़ा है या फिर चुनाव चिन्ह बदलना पड़ा है। पिछले 40 सालों का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार मुंगेर की यही कहानी है। इस बार भी मुंगेर की लोकसभा सीट बिहार के 40 सीटों में से सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि इस बार इस सीट पर बिहार के सबसे बड़े राजनेता बिहार के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लोकसभा मुंगेर के क्षेत्र के ललन बाबू की लोकसभा सीट की यह कहानी है। यह वही ललन सिंह है जो कभी नीतीश कुमार के पेट की दांत को होम्योपैथिक दवा के इलाज से चर्चा में आए थे, तो कभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ कई कानूनी जो दस्तावेज है जांच एजेंसियों को सौंप कर लालू की मुश्किलें बढ़ाकर सुर्खियों में रहे थे। ये वही ललन सिंह है जो समय समय पर कभी नीतीश को सबक सिखाने की बात करते थे, कभी लालू और तेजस्वी को। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद 2022 में तस्वीरें बदल गई। 20 में लालू और तेजस्वी को कोसने वाले ललन 2022 के बाद लालू और तेजस्वी की तारीफ मुंगेर में खूब करते रहे। लेकिन 24 में वो तस्वीरें फिर बदल गई है। इस बार लालू तेजस्वी के खिलाफ ललन सिंह का फिर से चुनावी प्रचार होगा, तो लालू भी तेजस्वी के साथ मिलकर ललन के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। बात इससे इतर करें मुंगेर लोकसभा सीट पर 40 सालों के इतिहास की अगर चर्चा करें, तो वो सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या ललन सिंह चुनाव जीतने और हारने के लिए मुंगेर के जो ट्रेंड है, चुनावी ट्रेंड, उसे तोड़ पाएंगे। एनडीए गठबंधन से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की दावेदारी इस बार भी मुंगेर लोकसभा सीट पर साफ है, तो राजद से अशोक महतो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब यह सीट एनडीए के पास है, लेकिन 1984 के बाद से यह सीट कोई पार्टी दोबारा नहीं जीत सकी है। ललन सिंह के सामने बड़ी चुनौती इस क्षेत्र के इसी चुनावी ट्रेंड को तोड़ना होगा। राजद इस बार मुंगेर में नए चेहरे के दम पर ललन सिंह के विजय रथ को रोकने की कोशिश करेगी। इसके लिए मुंगेर में राजद के तरफ से अशोक महतो को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि अशोक महतो पर कई कानूनी जो मुकदमे हैं वो चल रहे हैं। यही वजह है कि अशोक महतो ने हाल ही में शादी किया है और अशोक महतो यहाँ से अपनी नई नवेली दुल्हन को चुनाव के मैदान में उतारने पर रणनीति बना रहे हैं। 1984 से लेकर अब तक 2019 और 2024 के चुनावों की बात कर रहे हैं, तो पिछले 40 सालों में जो चुनावी ट्रेंड बना है उसमें कोई भी चेहरा दोबारा रिपीट नहीं हुआ है एक ही निशान से। 1984 में देवनंदन प्रसाद यादव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उम्मीदवार थे, जीत कर आए। 1991 में ब्रह्मानंद मंडल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे।
1996 में वापस ब्रह्मानंद मंडल चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी बदल गई, चुनाव निशान बदल गया और वो समता पार्टी के हो गए। 1998 में विजय कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव पर लड़े और जीते। 1999 में वापस ब्रह्मानंद मंडल चुनाव तो जीत गए, लेकिन इस बार उनकी चुनाव निशान बदली हुई थी, पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजद ने जयप्रकाश नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए। 2009 में ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बने और चुनाव जीत गए। 2014 में बीना देवी लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार बनी, चुनाव जीती। 2019 में ललन सिंह एक बार फिर से चुनाव तो जीत गए, लेकिन 2014 में वो चुनाव हार गए थे। रिपीट लगातार नहीं हो पाए और इस बार ललन सिंह फिर से जेडीयू के ही सिंबल से चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनावी ट्रेंड, चुनावी जो पंडित है, इसे तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अगर ललन सिंह इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो पिछले 40 सालों का जो राजनीतिक इतिहास मुंगेर को लेकर जो कहानियां हैं, वो तमाम कहानियां और मिथक टूट जाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।